ओम शांति। सुनते हैं आज 1 अगस्त, पहली तारीख है अगस्त का, और ये अव्यक्त वाणी चली है बाबा की 24 फरवरी 88 की। आज की वाणी में शिव बाबा ने हम बच्चों को नित्य जो वरदान देते हैं, वो वरदान का हर एक वरदान का पूरा स्पष्टीकरण किए हैं। जैसे कि शिव बाबा को हम सब कहते हैं वह वरदाता है, तो वरदाता से प्राप्त हुई वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि आज शिव बाबा ने बताए कि रोज़ हमें वरदान के साथ बाबा टाइटल बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। क्या हम उसे अपने विधि में लाते हैं या वरदान को वृद्धि को पा रही है? क्योंकि बाबा ने हमें स्मृति दिलाए कि बच्चे आप सब बाप समान हो। आत्मा की स्मृति आई तो परमात्मा भी बिंदु है, तो हम भी बाप समान है। लेकिन क्या उनकी तरह हमारे में सदा लाइट रहता है, हल्के रहते हैं, शक्तिशाली होते हैं, या गुण होता है? क्योंकि शिव बाबा हमारे पिता विश्व कल्याणकारी है, तो हम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। जैसे कि बाबा ने बताए कि तुम्हें वरदान मिल रहा है पुत्रवान भव। पुत्रवान अर्थात इच्छा मात्रम, जितना हम संकल्प करेंगे तो जितना हमारी योग बल होगा, योग बल से हमें ये भी प्राप्ति होगी। साथ ही साथ हमारा नित्य अभ्यास राजयोग से आयु भी बहुत बड़ी होती है और सुखी रहते हैं। क्योंकि सतयुग में आने वाली नई दुनिया में कंचन काया और लंबी आयु और संकल्प से पुत्र भी होना और धनवान भी होना, सदा ज्ञान रत्न का धन हमारे साथ होगा। जब ज्ञान रत्न का धन है तो संपन्न भव का भी वरदान मिल जाता है। साथ ही साथ बाबा ने हमें स्मृति दिलाए कि बच्चे तुम सब मुरलीधर के बच्चे हो, तो मुरलीधर के बच्चे कभी भी मुरली को मिस नहीं करेंगे। बाबा से प्यार है तो मुरली से भी प्यार रहेगा। और बाबा ने कहा कि बहुत सी आत्माएं देखो जन्म जन्म से प्यासी है, उन्हें ज्ञान से ही प्यास बुझाओ, क्योंकि ज्ञान रत्न ही उन आत्माओं को भी निश्चिंत बनाता है और निरोगी बनाता है। ज्ञान नहीं तो चिंता के पहाड़ लेकर चलते हैं। और बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ये कलयुगी दुनिया, यहाँ पे कोई भी चीज़ वस्तु से हमें आकर्षण नहीं रखना है, क्योंकि हमें निमित्त मात्र यहाँ रहना है। और हर आत्माओं को सदैव शुभ भावना शुभ कामना देनी है, क्योंकि हमारी शुभ भावना उन्हें परिवर्तन लाएगा। और सदैव स्वयं को समझो कि हम वृक्षपति शिव बाबा के साथ बीच में हैं, माना वृक्ष के नीचे जड़ों में हम सब तपस्या कर रहे हैं। ये कलयुग का अंतिम समय, तो अंतिम समय का स्टेज है कि बीज रूप बनकर तपस्या करना। साथ ही साथ शिव बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि बच्चे देखो, आप कहते हैं कि बाबा हमारे सर पर हाथ रखे, वरदान दे, या फिर हम उनके आगे माथा टेके। क्या सदैव स्थूल में भी कोई 24 घंटा तो हाथ सर पे नहीं रखेंगे? तो बाबा का वरदान हाथों से नहीं, बाबा रोज हमें मुरली में नित्य वरदान देते हैं, और उसी वरदान को स्मृति में रखना है अमृत वेले से लेकर रात्रि तक। तब हम विधि पूर्वक उस वरदान को हर पल कार्य में ला सकते हैं। और बाबा ने कहा बच्चे देखो, देवताएं इच्छा मात्रम अविज्ञा थे, उन्हें कोई इच्छा नहीं होती। तो हम सब अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। और साथ में ब्राह्मणों का गायन भी है। बाबा ने कहा कि देखो, ब्राह्मणों के लिए महिमा भी गाते हैं कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, हम ब्राह्मणों के खजाने से। लेकिन हद की कोई इच्छा नहीं रखना। अगर हद की इच्छा रखेंगे तो असफलता प्राप्त होगा। और ब्राह्मण जीवन माना सदैव
हल्का जीवन, मुश्किल वाला नहीं, भारी वाला नहीं, बोझ वाला नहीं। ठीक है, तो ये बाबा का हम बच्चों के लिए वरदान। और बाबा ने कहा आप सब वरदानों में पल रहे हो तो निश्चय और निश्चिंत रहो कि सफलता हमारी हुई पड़ी है। साथ में बाबा ने और एक चीज़ के लिए कहा कि बच्चे जब आप वरदानों में पल रहे हैं तो वरदान प्राप्त होते ही आप उड़ते रहेंगे, हल्के बनकर उड़ेंगे, बोझ वाले नहीं। और बाबा अंत में, मुरली के अंत में कुमारों से मिले। कुमार माना भाइयों से, महारथी भाइयों से। बाबा ने उन्हें 2 बात की स्मृति दिलाई कि बच्चे आप सेवा कर रहे हो, लेकिन याद और सेवा ये दोनों का बैलेंस रखना, क्योंकि पांडवों के लिए यही है याद और सेवा। जब याद का बल होगा तो फिर सेवा भी हम करने में अथक रहेंगे। अगर याद का बल नहीं, थोड़ी सी सेवा करें और फिर थक जाएंगे। तो सुनते हैं मुरली का वरदान। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट मोह भव। इसका स्पष्टीकरण है, नष्ट मोह बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह देखो तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि मैं गृहस्थी हूँ, मेरा ये घर है, मेरे ये संबंधी बाल बच्चे आदि है। अब इस हद के जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी, बेहद के परिवार में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः ही पूरी हो जाएगी। इसलिए सदैव विचारों से बेहद का रखो। हद की जिम्मेवारी बाबा के हवाले कर दो, बाबा पूरी कर देगा। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ देते हो, क्योंकि वह फर्ज है मोह का, मर्ज हो जाता है। इसीलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करके नष्ट मोह बनो। आज का स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। अच्छा, ओम शांति।